छात्रों, आज हम धर्मवीर भारती जी के कनप्रिया को लेकर प्रस्तुत हैं। आज कनप्रिया का चौथा गीत आपके समक्ष है और ये गीत क्या सही मायने में ये गद्य गीत हैं, क्योंकि इनको हम गा नहीं सकते। इस गीत में भारती जी भगवान कृष्ण के प्रकृति में सन्निहित उनके स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ इनसे पूर्व गीतों में राधा स्वयं प्रकृति के रूप में प्रस्तुत हुई हैं, वहीं इस गीत में भगवान कृष्ण को प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया है कि प्रकृति उन्हीं के रूप का विस्तार है। आज हम इस कविता को समझेंगे कि यह जो दोपहर से सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे यमुना के नीले जल में मेरा यह बेतल लता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार जानते हो कैसा लगता है। कि नायिका राधा जी निर्जन घाट पर दोपहर से सन्नाटे में यमुना नदी के घाट पर अपने वस्त्रों को रखकर घंटों तक जल को निहारती रहती हैं। और वे जिस जल को निहारती रहती हैं तो वे ये स्पष्ट कर देना चाहती हैं अपने प्रिय के लिए कि क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को ही देखती हूँ। ये प्रश्नवाचक और अपने प्रिय से पूछती हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने रूप सौंदर्य को इस जल में देखती रहती हूँ। कि हे मेरे प्रिय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं मेरे सामने यमुना के नीले जल में यह मेरा बेतल सा लता सा कांपता तनबिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार जानते हो।
कि यमुना के इस नीले जल में मेरा जो कांपता हुआ शरीर है वह एक लता के समान लगता है और उसके चारों ओर सांवली गहराई का जो अथाह प्रसार है, हर तरफ सांवले रंग का अतः जो प्रसार दिखाई देता है वह कैसा लगता है। इसका जवाब राधा जी देती हैं। वे कहती हैं कि मेरा जो दुबला पतला शरीर है उसका जो प्रतिबिंब गहरे और अथाह पानी में नीले जल में पड़ रहा है वह कैसा लगता है, इसके विषय में राधा जी कहती हैं कि मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं, अथाह जो पानी है उसका प्रसार ऐसा लगता है मानो ये यमुना की सांवली गहराई नहीं है, अर्थात यमुना का काला जल नहीं है। ये तुम हो जो सारे आवरण दूर कर, ये तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हो। राधा जी उस जल के प्रतिबिंब को जल न मानकर वे ये मानती हैं कि मानो ये यमुना की सांवली गहराई न हो बल्कि ये स्वयं तुम हो, शामरे हो, कान्हा हो, कृष्ण हो। शामरे शब्द इसलिए कहा है क्योंकि यमुना का जल भी श्यामल रंग का होता है, काले रंग का होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारे आवरण अर्थात वस्तुओं को दूर रखकर मुझे चारों ओर से कण कण से रोम रोम से अपनी श्यामल भुजाओं में तुमने आलिंगनबद्ध कर लिया हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए मैं घंटों घंटों उस श्यामल जल के उस प्रतिबिंब को निहारती रहती हूँ। यह क्या तुम समझते हो घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सामरे। सामरे शब्द का प्रयोग कृष्ण को करते हुए कहती हैं कि ये क्या तुम समझते हो, क्या तुम यह जानते हो कि मैं स्वयं का रूप निहार रही हूँ या तुम्हारे स्वरूप को इस यमुना के जल में मैं घंटों देख रही हूँ। तो इस कविता में यह दर्शाया गया है कि प्रेयसी राधा स्वयं की रूप को नहीं निहार रही है, उस भ्रांति को दूर करना चाहती हैं जो सामने को अर्थात उनके प्रिय को हो गई और वे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि मैं जो कुछ भी देख रही हूँ उसमें मुझे आपका ही स्वरूप दिखाई देता है और जिस प्रतिबिंब में भला आपका स्वरूप दिखाई देता हो, क्या मैं उस दृश्य को
विस्मृत कर सकती हूँ, भुला सकती हूँ। नहीं मेरे सांवरे, मैं ऐसे अमूल्य और रमणीय क्षणों को भला कैसे भुला सकती हूँ। इसीलिए मैं घंटों उस श्यामल जल को निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए मेरे सांवरे आलिंगनबद्ध किए हुए हैं और मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से कवि ने राधा के माध्यम से उस भ्रम का निवारण भी किया है कि क्यों घंटों वह जल को निहारती रहती है। वह जल को जल नहीं बल्कि सांवरे अर्थात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप मानती है और स्वयं की जो दुबली पतली कांपता सा जो प्रतिबिंब है उसको वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इस कविता में भारती जी ने सांवरे शब्द का जो प्रयोग किया है वह अत्यंत उचित प्रयोग किया, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो रंग है वह भी सांवला है और यमुना के जल का रंग भी सांवला है। इसलिए उनकी तारतम्यता, तादात्म्यता आसानी से स्थापित हो सकती है। इसलिए यह शब्द अत्यंत उचित शब्द ठहरता है। तो इस प्रकार से उस प्राकृतिक जल में भगवान कृष्ण जो कि सांवरे के रूप में प्रस्तुत हुए हैं का ही प्रतिबिंब राधा जी देखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आपने इस